हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म्स ऑफ कीन्सियन थ्योरी, यानी कि कीन्स के सिद्धांत की आलोचनाएं। कीन्स के रोजगार सिद्धांत की बहुत से अर्थशास्त्रियों जैसे हेयक, नायक, हैजलिट तथा लॉरेंस ने आलोचनाएं की हैं, जिनमें से कुछ आलोचनाएं इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। कीन्स का अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता पर आश्रित है। कीन्स का सिद्धांत परंपरावादी सिद्धांत की भांति ही पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक आर्थिक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति एक कल्पना है। नंबर सेकंड, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। प्रोफेसर कीन्स बेरोजगारी का कोई व्यापक उपचार नहीं बता पाए हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत केवल चक्रीय बेरोजगारी का ही निवारण करता है, परंतु चक्रीय बेरोजगारी के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में अन्य प्रकार की भी बेरोजगारी होती है, जैसे प्रावेगिक बेरोजगारी अथवा संघर्षित बेरोजगारी, जिसके समाधान में उनका सिद्धांत स्पष्ट रूप से असफल रहा है। नंबर थर्ड आता है जनरल थ्योरी, यानी कि सामान्य सिद्धांत। कीन्स ने भले ही अपने सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत का नाम दिया है, जैसा कि ऊपर विभिन्न बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है कि यह सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट सिद्धांत है जो पूर्ण प्रतियोगिता वाली बंद अर्थव्यवस्था में स्थैतिक परिस्थितियों के अंतर्गत ही लागू होता है। यही नहीं, यह सिद्धांत केवल विकसित देशों में ही लागू हो सकता है, अल्प विकसित देशों में नहीं। नंबर फोर्थ, टाइम लैग इग्नोर्ड, समय विलंब की अवहेलना। कीन्स ने अपने सिद्धांत में समय विलंबना को कोई महत्व नहीं दिया है। उनकी मान्यता थी कि आय में वृद्धि होने से ही उपभोग में वृद्धि हो जाती है और मांग की अधिकता के साथ ही विनियोग में वृद्धि हो जाती है। वास्तव में प्रत्येक आर्थिक क्रिया की प्रतिक्रिया में कुछ समय लगता है, अतः कीन्स का सिद्धांत समय विलंबना को ध्यान में न रखने का दोषी ठहराया जाता है। नंबर फिफ्थ, शॉर्ट टाइम थ्योरी, यानी कि अल्पकालीन सिद्धांत। कीन्स के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनका सिद्धांत अल्पकालीन है और इसलिए कीन्स ने अल्पकालीन नीतियों पर ही ध्यान केंद्रित किया और दीर्घकालीन आर्थिक विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। नंबर सिक्स, वन साइडेड थ्योरी, यानी कि एक पक्षीय सिद्धांत। कीन्स ने अपने सिद्धांत में पूर्ति कीमत को स्थिर मान लिया है। इस प्रकार कीन्स ने पूर्ति पक्ष की पूर्ण उपेक्षा की है, अतः यह सिद्धांत एक पक्षीय है। नंबर सेवेंथ, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति की गलत अवधारणा। कीन्स की यह धारणा भी गलत है कि उपभोग व्यय केवल वर्तमान आय निर्भर करता है। फ्रीडमैन के मतानुसार उपभोग व्यय केवल वर्तमान आय पर नहीं बल्कि स्थायी आय पर निर्भर करता है। नंबर एट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, विनियोग फलन। कीन्स ने रोजगार की मात्रा के निर्धारण में एकमात्र बल विनियोग फलन पर दिया है, क्योंकि वे यह मानकर चले कि अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति
स्थिर रहती है, परंतु यह अब अच्छी तरह से सिद्ध हो चुका है कि अल्पकाल में भी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने का रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। कीन्स के अनुसार ब्याज की दर मुद्रा और मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है और ब्याज तरलता के परित्याग का प्रतिफल है। अतः ब्याज की दर मात्र एक मौद्रिक धारणा है, परंतु प्रोफेसर हिक्स के अनुसार ब्याज की दर पर एक मौद्रिक और वास्तविक तत्वों जैसे पूंजी की उत्पादकता और दुर्लभता का प्रभाव पड़ता है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कीन्सियन थ्योरी, कीन्स के सिद्धांत का महत्व। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का आर्थिक सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों पर ही बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत के महत्व का अध्ययन हम दो शीर्षकों के मध्य कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट मतलब थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस यानी कि सैद्धांतिक महत्व। सुनिए, इसमें आर्थिक सिद्धांत को विकसित करने में कीन्स का मुख्य योगदान निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट, कीन्स ने वाणिज्यवादी यानी कि अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित समष्टिगत अर्थशास्त्र को पुनर्जीवित किया है। नंबर 2, कीन्स ने उन कारणों का विश्लेषण किया जिनके फलस्वरूप अल्प रोजगार की स्थिति को दूर करके पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। 3, कीन्स ने अर्थशास्त्र को कई नई सैद्धांतिक अवधारणाएं जैसे उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति, गुणक, विनियोग, क्रिया, तरलता, पसंदगी व पूंजी की सीमांत उत्पादकता आदि प्रदान की है, जो आर्थिक विश्लेषण के बड़े प्रभावपूर्ण यंत्र सिद्ध हुए हैं। नंबर 4, कीन्स ने मौद्रिक सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नंबर 5, रोजगार की मात्रा के निर्धारक के रूप में विनियोग के महत्व को पहचान कर कीन्स ने आर्थिक विचारधारा को एक नई दिशा प्रदान की है। कीन्स आर्थिक विश्लेषण को गतिशील बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। नंबर 2 आता है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस यानी कि व्यवहारिक महत्व। कीन्स द्वारा प्रतिपादित रोजगार सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। नंबर 1, कीन्स ने अपने सिद्धांत की सहायता से यह सिद्ध कर दिया है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप न केवल वांछनीय होता है बल्कि आवश्यक भी है। नंबर 2 आता है कीन्स ने पूर्ण रोजगार के संबंध में राजकोषीय नीति को बहुत अधिक महत्व दिया है। नंबर 3, कीन्स ने घाटे की वित्त व्यवस्था के संबंध में कई व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। नंबर 4, कीन्स की आर्थिक विचारधारा के फलस्वरूप ही पूर्ण रोजगार की नीति लगभग सभी देशों की मुख्य नीति बन गई है। नंबर 5, कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, बचत एवं राष्ट्रीय विनियोग पर इतना अधिक महत्व दिया है कि आधुनिक युग में इन सभी से संबंधित समंकों का संग्रह, प्रकाशन एवं अधिकाधिक प्रयोग होने लगा है। कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की इस मान्यता को असत्य प्रमाणित कर दिया है
कि मजदूरी की दरों में कटौती करके पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जा सकती है। अब आती हैं एज्यूम्शंस यानी कि मान्यताएं। कीन्स द्वारा प्रतिपादित रोजगार का सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। सुनिए इसमें। कीन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है। नंबर सेकंड, कीन्स का रोजगार सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। नंबर थर्ड, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था होती है। नंबर फोर्थ, अल्पकाल में केवल श्रम ही उत्पादन का घटता बढ़ता साधन है। नंबर फिफ्थ, जैसे जैसे श्रम की अधिक इकाइयों को रोजगार प्रदान किया जाता है, उनकी सीमांत उत्पादकता कम होती जाती है। नंबर सिक्स है, विभिन्न आर्थिक तत्वों में समन्वय बिना किसी विलंब के होता है। नंबर सेवेंथ, मुद्रा विनिमय का नहीं बल्कि मूल्य संचय का माध्यम भी है। नंबर एट्थ, अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार संतुलन एक सामान्य दशा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।